जय श्री कृष्ण। आप और मैं या संसार में जितने भी अन्य लोग हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने छोटे भाई बहनों को या अपनी संतान को रास्ता कदम कदम पर नहीं दिखाता। और जब आप कदम कदम पर रास्ता दिखाते हो अपनी संतान को या अपने छोटे भाई बहनों को, तो आप अनेक उदाहरण उसके सामने रख देते हो। और उस समय अगर हम उसको शास्त्रीय भाषा में कहें या अपने ग्रंथों की भाषा में कहें, तो वो और कुछ नहीं, वो ही हमारे शास्त्रों में कहा गया आत्मज्ञान, हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया कर्म योग और बुद्धि योग है। और इन तीनों को ही जहां श्री कृष्ण ने विभिन्न योगों का नाम दे दिया, आप उसको अपनी वाणी में और अपने शब्दों में उसको इन रास्तों को बताते हो और उन्हीं का पालन करने के लिए आप उसको बाधित करते हो, ताकि समाज में वो एक सभ्य मनुष्य बन सके और अपनी आने वाली जीवन यात्रा को अच्छी तरह से चला सके। पर जब आप अनेक रास्ते अपने बच्चों के सामने या अपनी संतान के सामने रखते हो, तो कई बार संतान खींच करके कह नहीं देती। आप ये भी करने को कह देते हो, वो भी करने को कह देते हो, वो भी। मुझे एक चीज बताओ ना जो जिसको मैं कर सकूं। इसका अनुभव आप भी करते हो और मैं भी करती हूं, और किया भी है कि जब हम बहुत तरह से उनको उपदेश देते हैं, तो अंत में वो यही कहते हैं कि एक बात बताओ कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। ठीक इसी स्थिति में अर्जुन है। परम पिता परमात्मा उसको जहां सबसे पहले उसको क्या है कि आत्मज्ञान का उपदेश देते हैं, और एक क्षत्रिय होने के कारण उसको धर्म का पालन करने का की याद करवाते हैं कि तुम क्षत्रिय हो और युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है। और इससे क्या होगा कि तुम्हारी संसार में यश फैलेगा और तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। और उसके बाद परमपिता परमात्मा उसको कर्म योग के विज्ञान का सर्वोत्तम सिद्धांत प्रकट किया और अर्जुन को कहा कि तुम कर्म फलों से विरक्त होकर रहने का उपदेश दिया, और ऐसा जब तुम करोगे तो तुम कभी भी कर्म बंधन युक्त होकर काम नहीं करोगे। तुमने कर्म बंधन से जब मुक्त हो जाओगे तो तुम्हें कर्म के फल से जो आसक्ति होती है तुम्हारी अपने आप दूर हो जाएगी। और यही क्या है? बुद्धि योग। उन्होंने बिना फल के इच्छा से कर्म करने के विज्ञान का नाम बुद्धि योग रखा, और इससे उनका अभिप्राय है निश्चयात्मक, निश्चय वाली बुद्धि द्वारा मन को नियंत्रित करना, कि आप अपनी निश्चयात्मक बुद्धि से मन को नियंत्रित करते हुए सांसारिक इच्छाओं से अलग होते हुए आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ा करके अपनी बुद्धि को स्थिर रखो। उन्होंने कर्म का त्याग करने का सलाह परामर्श कहीं नहीं दिया, अपितु इसके उल्टे उन्होंने कर्म के फल की आसक्ति का त्याग करने का उपदेश अर्जुन को दिया। जब परमपिता परमात्मा ने कहा कि इससे ये श्रेष्ठ है, इससे श्रेष्ठ है, तो अर्जुन का विचलित होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि अगर कर्म योग से ज्ञान या ज्ञान कर्म योग से श्रेष्ठ है, तो आप मुझको इस युद्ध में भाग लेने जैसे कर्तव्य का पालन करने के लिए क्यों पीड़ित कर रहे हो?
इसलिए वो कहते हैं कि ये जो परस्पर विरोधी वचन हैं, उन परस्पर विरोधी वचनों से मेरी बुद्धि को भ्रमित क्यों कर रहे हो? मैं जानता हूं आप लोगों के कष्टों को दूर करने वाले हैं और आपकी इच्छा मुझे निष्फल करने की नहीं है, तो कृपया करके मेरे इस संदेह को दूर करो। इस परस्पर विरोधी वाक्यों से मेरी बुद्धि को विचलित मत करो। ज्ञान योग या कर्म योग में से मेरे लिए जो कल्याणकारी है वो मुझे बताओ, क्योंकि आपने दोनों को ही श्रेष्ठ माना और दोनों को ही एक से एक बढ़कर के माना, पर मेरे लिए क्या कल्याणकारी है वो मुझे बताओ। बिल्कुल वही परिस्थिति जो अर्जुन और कृष्ण के सामने उपस्थित हुई है, आज यही परिस्थिति पूरे जन समूह के सामने समय समय पर उपस्थित होती है, जब जब उनका बच्चा बड़ा होता है। माता पिता या बड़े भाई बहन ऐसा का ऐसा वर्णन आज अपने से छोटों के सामने हमेशा करते हैं, और हमेशा ही जो हमारी संतान है या हमारे छोटे भाई बहन हैं, वो बिल्कुल वही प्रश्न को हमारे सामने रखते हैं जो प्रश्न अर्जुन ने परमपिता परमात्मा के सामने रखा। तो परिस्थितियां युगों से वैसी चली आ रही हैं और आज भी वैसी हैं। युगों से बड़े छोटों का कल्याण चाहते आए हैं और आज भी माता पिता और बड़े भाई बहन छोटे लोगों को सही रास्ता दिखाने में लगे हुए हैं। तो परमात्मा हर एक को ऐसी बुद्धि दे कि वह आने वाली पीढ़ी को एक अच्छी सीख और समाज में रहने की कला से उसको परिचित कराए, जिससे कि समाज सुव्यवस्थित हो और बुराइयों से दूर हो। तो करते हैं मिलकर प्रयत्न कि इस समाज को एक अच्छा समाज बनाने की और इस समाज में भाईचारे की भावना को फैलाने की। तो चलिए मिलकर करते हैं ये प्रयत्न, और ये तभी होगा जब गीता के इस संदेश को हम जन जन तक पहुंचाएंगे और मिलकर इस अपने कंधों से इस एक के बाद एक को इस संदेश को संसार में फैलाने का प्रयत्न करेंगे। तो जुड़ते हैं गीता से, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब एक बार करना है, लाइक का बटन जितनी बार चाहो दबा सकते हो, और नहीं भी दबाना चाहें वो भी आपकी इच्छा पर। तो जय श्री कृष्ण बोलिए और गीता को जन जन तक पहुंचाइए, चाहे जय श्री कृष्ण बोलें या ना बोलें।